अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हम जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, शायद आपको अभी तक इस बात का पता नहीं चला होगा कि 9th क्लास का सिलेबस जो है वो तब्दील कर दिया गया है। यानी जो अभी न्यू स्टूडेंट आएंगे प्री 9th में जो स्टूडेंट अभी आएंगे वो इसी जो तब्दील सिलेबस किया गया है इसी के मुताबिक ही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर। तो स्टूडेंट, ये जो चेंज सिलेबस है जो अभी न्यू मैथमेटिक्स आई है 9th क्लास की, ये थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट अभी 8th क्लास से 9th में आएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट की जो है वो जो उनके प्रीवियस कंसेप्ट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो इसी वजह से इंशाल्लाह हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले उसके रिलेटेड जो है कंसेप्ट बेस्ड बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो मैं आपको डायरेक्ट रियल नंबर पे नहीं लेके जा रहा, मैं पहले इससे आपको ये बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है और रियल नंबर कैसे बनते हैं। ठीक है? तो आइए, आपने पहले भी ये नंबर सिस्टम पढ़ा होगा लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो पहला नंबर सेट है वो है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? इनको उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल आदाद, और ये ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइटली तौर पे चलते जाते हैं। उसके बाद है नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद। ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर यानी जुफ्त अदाद का सेट। तो ऐसे अदाद जो 2 पे डिविजिबल होते हैं, जिनको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं जुफ्त अदाद। उसके बाद है हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर को उर्दू में आप कहेंगे ताक अदाद, और ये ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। यानी जुफ्त नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, बट इवन ओड नंबर जो है यानी ताक अदाद जो है इनको 2 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद है बेटा हमारे पास प्राइम नंबर यानी मुफरद अदाद। तो ऐसे नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा, यानी या तो ये खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर ये 1 पे डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 पे तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं किए जा सकते उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, और उर्दू में उनको हम कहते हैं मुफरद अदाद। और ये नंबर होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन के इस तरह के सारे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक नंबर 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर में भी पाया जा रहा है और प्राइम नंबर में भी मौजूद है। तो बेटा यहाँ पे एक MCQs बनता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा वो नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो बेटे सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, और उर्दू में इसको बोलते हैं सही आदाद का सेट। तो बेटा ये ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इट्स मीन, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे नंबर ऐसा नंबर सिस्टम होता है, ऐसा सेट होता है
जिसके अंदर प्लस और माइनस के दोनों नंबर मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटे हम आ रहे हैं अपने बेसिक जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आ रहे हैं। बेसिक टॉपिक है हमारा रियल नंबर, और हम देखते हैं कि रियल नंबर कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जिसको उर्दू में हम बोलेंगे नातिक एदाद। तो बेटा ये नातिक एदाद कैसे, कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसकी खसूसियत क्या है कि p और q यानी ये जो हम नंबर लेंगे p और q, ये ऐसे नंबर होने चाहिए, ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? बिलोंग मीन ये किस सेट में से होने चाहिए? तो ये सेट ऑफ इंटीजर में से, यानी सेट ऑफ इंटीजर जिसमें हमारे पास 0, 1, +-1, +-2 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर, यानी ये p और q इनमें से, इस सेट में से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर है, जो बटे के अंदर नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बेटा इसका क्या रीज़न है कि किसी नंबर को हम ज़ीरो को हम किसी नंबर के फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिख सकते? तो देखिए ज़रा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 0/1, और एक मैं लिख देता हूँ 1/0। तो बेटा आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा? 0। बट जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? तो मोस्टली स्टूडेंट यही समझ रहे होंगे कि इसका आंसर भी जो है वो 0 ही है, बट ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेटर पे जाएं और कैलकुलेटर पे किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे लिखा आपको मिलेगा मैथ एरर। तो बेटा फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसके लिए बेटे आंसर लिखते हैं हम इन्फिनिटी, और इस नंबर का मतलब होता है नॉट डिफाइन, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो बेटे ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि जब भी हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर ले लें आप, उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर इन्फिनिटी मिलेगा, यानी नॉट डिफाइन आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये तो बात होगी कि रैशनल नंबर की। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो बेटा ऐसे वो तमाम नंबर जो इस डेफिनेशन को होल्ड नहीं करते, इस डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते, उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। तो बेटा अब हमारे पास हमारा असल टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो बेटा रियल नंबर हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम होता है जो रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी हम ताक अदाद और नातिक अदद और गैर नातिक अदद को अगर यूनियन की फॉर्म में इकट्ठा कर दें तो वो नंबर जो बनेंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर, रियल नंबर कहलाएंगे। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये जितने भी नंबर सिस्टम हैं, तो फिर रियल नंबर जो है वो इन सब से बड़ा नंबर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जो ये सारे नंबर या तो रैशनल है या इर्रेशनल है। अब रैशनल और इर्रेशनल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो जो सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। अब बेटा रियल नंबर को हम लिखते कैसे हैं? तो रियल नंबर को हम लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन क्या हमारे पास? बेटे ये एक ऐसी लाइन होती है जिसका सेंटर यानी जिसका मिड पॉइंट है वो 0 होता है, और इसके राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं, जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगे। यानी लामहदूद नंबर मौजूद हैं, इनकी कोई हद नहीं है, ये इनफाइनाइटली तौर पे चल रहे हैं। और 0 के इस साइड पे हमारे पास सारे के सारे जो नंबर हैं वो माइनस में चलेंगे। तो बेटा माइनस में चलेंगे तो इसका आपको एक यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ। वो पॉइंट क्या है बेटा?
पहले ये इस बात को कंफर्म कर लें कि नंबर लाइन यानी रियल नंबर सिस्टम हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइन की खसूसियत क्या है कि इसके सेंटर में 0 होता है और इसके राइट साइड पे सारे के सारे प्लस के नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे जो हैं वो माइनस के नंबर होते हैं। तो बेटे आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर यहाँ पे हमने ये काम तो सेट ऑफ इंटीजर के लिए भी किया है कि सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर प्लस माइनस के दोनों नंबर मौजूद होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। बट रियल नंबर के अंदर भी यही काम है कि इसमें प्लस माइनस के सारे नंबर मौजूद हैं और 0 भी मौजूद है। तो बेटा इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है बेटा वो ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर यानी जी नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट नंबर सिस्टम, डिस्क्रीट नंबर सिस्टम। और जो रियल नंबर सिस्टम होता है बेटे इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस नंबर सिस्टम। अब मैंने दो वर्ड बोले हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो बेटे डिस्क्रीट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे कि ये हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो डिजिटल क्लॉक है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि एनालॉग जो सुइयों वाली क्लॉक है और जो डिजिटल यानी नंबरों वाली। अब बेटा क्या होता है कि एनालॉग क्लॉक के अंदर यानी सुइयों वाली क्लॉक के अंदर इस 2 और 3 के दरमियान जब सुई को डिस्टेंस कवर करना होता है तो इसके दरमियान जितने नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं उनको उनसे गुजरने के बाद जो है ये 3 पे आएगा। यानी कभी भी ये डायरेक्ट 2 से 3 पे नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक होती है उसके अंदर क्या होता है कि 0 के फ़ौरन बाद 1 और 1 के फ़ौरन बाद 2 और 2 के फ़ौरन बाद 3 आता है। तो बेटा इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर हैं ये ऐसे नंबर हैं कि यहाँ पे 0 के बाद फ़ौरन क्या आएगा? 1 आएगा, बट 1 के बाद फ़ौरन 2 आएगा। यानी 1 और 2, 0 और 1, 2 और 3। तो इन किसी भी दो नंबर के दरमियान कोई और तीसरा नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन कंटिन्यूस नंबर में क्या होता है? कंटिन्यूस नंबर बेटे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट यानी लामहदूद नंबर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसी बेस पे हम कहते हैं जो रियल नंबर सिस्टम है ये कंटिन्यूस होता है, यानी दो नंबरों के दरमियान बेशुमार नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं। जबकि सेट ऑफ इंटीजर ऐसा नंबर सिस्टम होता है हमारे पास जिसमें 1 और 2 के दरमियान कोई और दूसरा नंबर मौजूद नहीं होता। तो बेटा ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेट ऑफ रियल नंबर के रिलेटेड। अब सेट ऑफ रियल नंबर को बेटा हम आगे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर की हमने बात की थी। तो रैशनल नंबर के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो देखिए फॉर एग्जांपल कौन से नंबर हमारे पास रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूँ तो क्या 1 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है? तो बेटा देखते हैं रैशनल नंबर है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस डेफिनेशन के मुताबिक लिख के देखेंगे क्या ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो देखिए बेटा इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 जी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर वो नंबर जिसकी फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। तो हमने इस 1 को लिख दिया 1/1। तो देखिए ये 1 और 1 यानी ये p है और ये q है, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का 1 और जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है।
अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो फ्रैक्शन में नंबर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जाहिर बात है 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि 1 को ज़ीरो के इक्वल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 1 तो 1 है, वो ज़ीरो नहीं है। तो इसी वजह से 1 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर बेटे हम बात करें 2/3 की, तो ये ऑलरेडी देखिए 2 और 3 जो है सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, 2 भी है 3 भी है, बट फ्रैक्शन में जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब अगर मैं बात करूं ज़ीरो की, तो क्या ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? तो अभी इससे पहले हमने जब एक नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड किया था, वहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखी थी, तो उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें ज़ीरो, तो मैंने अभी अभी बात की कि हर वो नंबर जिसकी फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1 जी लिखा जा सकता है। अब देखिए 0 और 1 जो है क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है? जी मौजूद है। 0 भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है, और इसकी फ्रैक्शन में 0 तो नहीं है। इट्स मीन फिर ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो बेटा देखिए ज़रा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 इन स्क्वायर रूट। तो इसको चेक करते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा देखिए 2 इन स्क्वायर रूट, 2 इन स्क्वायर रूट मीन इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 इन स्क्वायर रूट बाय 1। तो इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में तो हमने लिख दिया। अब चेक करेंगे क्या ये दोनों नंबर जो हैं ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं। तो देखिए बेटा सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 1 तो है हमारे पास, लेकिन स्क्वायर रूट 2 नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 की बात करता हूँ, तो 5 को भी लिखा जा सकता है 5/2 और सॉरी 5/1। ठीक है 5/1, क्योंकि जिसकी फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। तो देखिए ये जो 5 है हमारे पास ये नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है। तो ये जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फिलफुल नहीं कर रहा, इस वजह से ये नंबर हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अब क्या हर नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो इर्रेशनल ही होगा? तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो चेक करते हैं जी। 16 इन स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन में 1 लिखा जा सकता है। तो बेटी इसको सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब 4/1, तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर बन गया है, यानी 4 और 1 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं, सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं, और जो फ्रैक्शन में नंबर है वो 0 भी नहीं है। इट्स मीन ये तो रैशनल नंबर है। तो फिर इसके लिए हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं? तो बेटा हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे। देखिए जब मैंने 2 और 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लिया है तो ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या बने हैं? इर्रेशनल नंबर बने हैं। लेकिन जब मैंने 16 को स्क्वायर रूट के अंदर लिया है तो वो रैशनल नंबर बन गया। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई n कौन से स्क्वायर रूट के अंदर जो है नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। तो बेटा वो तमाम नंबर ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा कब? अगर n जो है वो बिलोंग कर रहा हो सेट ऑफ प्राइम नंबर से, यानी बेटा स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे तमाम नंबर जो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहे हो सेट ऑफ प्राइम नंबर
इसमें से बिलोंग कर रहे हों जिनका स्क्वायर रूट ओपन नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये बात होगी बेटा कि फ्रैक्शन में हम किसी नंबर को रैशनल और इर्रेशनल कब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जी, डेसिमल का मतलब होता है बेटा अशारी, ठीक है। तो अशारिया के अंदर कोई अगर वैल्यू गिवन है तो उसको हम जो है कब कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा इसके लिए आपको 3 पॉइंट जो है वो समझने होंगे। उसकी बेस पे हाँ आप कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर कब बनता है, अभी हमने पढ़ा कि जब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो बात हमने की है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो अगली वीडियो में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे।